मेरे प्रिय बच्चे, इसे अकेले में चुपचाप सुनो। ठुकराया तो रोना पड़ेगा, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है बल्कि महादेव का वह संदेश है जो हर उस आत्मा तक पहुंचता है जिसने कभी दर्द को जिया है, जिसने कभी अकेलापन को महसूस किया है, जिसने कभी भरोसे को टूटने नहीं दिया है। और आज वही आत्मा अगर इस संदेश को सुन रही है तो समझ लो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह स्वयं शिव की चेतावनी है और आशीर्वाद भी है कि अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी जिंदगी या तो बदल जाएगी या फिर हमेशा के लिए उसी दर्द में फंसी रहेगी। और मैं महादेव के रूप में तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, बार बार अपने आत्मसम्मान को गिराया है। और हर बार जब तुमने किसी को दुख से ज्यादा अहमियत दी है तब तुमने अपने भीतर के देवताओं को छोटा किया है। और आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं उस दिन से जिसमें तुम दूसरों की उम्मीद को पूरा करते करते खुद को भूल चुके हो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके पीछे भागने से सबसे बड़ा पाप नहीं होता और क्या है और क्यों है। सुनो, यह कोई गुस्सा नहीं है, यह करुणा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार टूट कर भी फिर से उसी जगह लौट जाते हो जहां तुम्हें सिर्फ दर्द मिला और सिर्फ तुम्हें कहते हैं शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं, अब समय बदल चुका है। अब तुम्हें खुद को चुनना होगा, क्योंकि जिसने खुद को नहीं चुना उसने दुनिया कभी नहीं चुनती। और अगर तुम कभी भी वहीं खड़े रहोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, या तो तुम पीछे ही रह जाओगे या तुम गिर जाओगे। याद रखना, मैं महादेव, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, यह कोई अहमियत बात नहीं है, यह मेरी चेतावनी है। महादेव कभी भी कमजोर आत्मा को सजा नहीं देते, बल्कि उसे इतना दर्द देते हैं कि वह खुद मजबूत बन जाए। और आज तुम्हारा दर्द भी वही प्रक्रिया है जिसमें तुम एक साधारण इंसान से एक जागृत आत्मा बन जा रहे हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जिसको तुमने अपना सब कुछ समझा वह तुम्हारे लायक कभी नहीं था। और अब जितनी जल्दी तुम इस सच्चाई को स्वीकार करो उतनी जल्दी तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बंधन हमेशा प्रेम का नहीं होता, कई बार वह आदत और भ्रम का होता है और तुम उसी भ्रम में फंसे हुए हो। और अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हें बार बार छोड़कर चले जाते हैं वह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी जागृति का माध्यम होता है, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली ताकत किस और किसके साथ है नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। और जब तक तुम बाहर की दुनिया में मान सम्मान तलाशते हो रहोगे तब तक भीतर की शांति कभी नहीं मिलेगी। और इसीलिए अब समय है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को फिर से बनाने का। और अगर इस संदेश की एक भी बात तुम्हारे दिल को छू रही है तो इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह वही पल है जहां से तुम्हारी नई शुरुआत लिखी जा रही है। और अब मैं तुमसे यह भी चाहता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से इस संदेश को महसूस कर रहे हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है बल्कि तुम्हारी जागृति का संकेत है। और नीचे कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, ताकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जगे। और अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो इस संदेश को उन लोगों तक शेयर करो जो अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि किसी एक की जागृति की किसी और की उम्मीद बन सकती है। और याद रखो, जो इंसान अपने दर्द को समझ जाता है वह फिर किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। और आज तुम्हें यह स्पष्ट कर रहा हूं कि अब और पीछे मत जाओ, अब और खुद को मत गिराओ, जब और किसी के लिए अपनी आत्मा को मत बेचो, क्योंकि तुम कोई साधारण शरीर नहीं हो, तुम उस शिव तत्व का हिस्सा हो जो खुद विनाश भी है और निर्माण भी है।
और जब तुम अपने भीतर के इस सत्य को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। और अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अकेला चलना सीखना होगा, क्योंकि भीड़ हमेशा सत्य के साथ नहीं होती। और जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए वही कल तुम्हारी ताकत को देखेंगे, पछताएंगे, लेकिन अब तब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद को पूर्ण हो चुके होगे। और यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अब बस तुम्हें बहुत हो चुका, अब खुद को बचाओ, अब खुद को संभालो और अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाओ जहां तुमने सम्मान के साथ जी सको। और अगर तुम्हारे अंदर भी दर्द है तो उसे अपनी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, जो खुद को पहचान लेता है उसे फिर किसी की पहचान की जरूरत नहीं रहती है। और अगर तुमने सच में इस संदेश को दिल से सुना है तो आज से एक नया संकल्प लो कि अब तुम्हें खुद को कभी नहीं गिराओगे और हर दिन अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओगे। और अगर इस संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए तो इसे अपने अंदर जिंदा रखो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी शांति में। क्योंकि जब महादेव कहते हैं कि तुम अपने भीतर के शिव को पहचानो तो उसका अर्थ केवल आस्था नहीं होता, बल्कि यह उसका चेतना की बात होती है, जो तुम्हें बार बार गिराकर भी उठने की शक्ति देते हैं। और आज तुम उसी दर्द को अपनी किस्मत समझ बैठे हो तो याद रखो, वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जीवन कभी भी सीधी रास्ते पर नहीं चलता, वह हमेशा तुम्हें तोड़कर ही बनाता है। और अगर तुम टूटने के बाद भी खुद को जोड़ने की हिम्मत रखते हो तो समझ लो तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो विनाश में भी निर्माण देती है। और मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम भावुक हो जाओ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अब जगो, क्योंकि बहुत देर तक सोए रहना भी एक प्रकार की मृत्यु है। और जो लोग तुम्हें बार बार छोड़कर चले गए तुम्हें इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसीलिए छोड़ा कि तुम खुद से मिलवाया जा सकते। लेकिन तुमने उसके संकेत को समझने का बजाय अपने आप को ही दोष देना शुरू कर दिया। जहां इंसान अपनी असली ताकत खो देता है। और अब सुनो ध्यान से, केवल यह एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर के डर को तोड़ने वाला है। और अगर तुम्हें अभी भी गलत है तो तुम्हारे बिना कोई तुम्हें पूरा कर सकता है। तो यह सबसे बड़ा भ्रम है कि कोई भी इंसान तुम्हें पूरा नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को अपने भीतर पूर्ण नहीं हो जाते हो तो। और यही महादेव का सबसे बड़ा संदेश है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। और कभी रिश्ते भी लेकिन टूट जाते हैं, जो कभी नहीं बदलता वह तुम्हारा भीतर का सत्य है। और अगर तुम इस सत्य को भगाते हो तो तुम हमेशा के लिए गिर जाओगे, तुम्हें अधूरी ही लगेगा और हर प्यार तुम्हें दर्द देगा। लेकिन अगर तुम उसी सत्य को स्वीकार कर लो तो अकेलापन भी तुम्हारा साथी बन जाएगा। और अब समय आ गया है कि तुम अपने दर्द को रोने की वजह नहीं बल्कि उठने की वजह बनाओ। और अगर तुम सच में इस संदेश को महसूस कर रहे हो तो अब भी अपने मन में यह संकल्प लो कि अब तुम किसी ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागोगे जो तुम्हारी कदर ना करता हो। और तुम खुद को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि जो खुद को भूल जाता है वह दुनिया में कभी भी शांति नहीं पा सकता है। और अब मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूँ कि यह जो तुम्हारा संघर्ष चल रहा है यह आत्म नहीं हो रहा, क्योंकि तुम अभी भी सीख रहे हो। और जब तक सीखना बाकी है तब तक परीक्षा भी जारी रहती है। और इसीलिए हर गिरावट को सजा मत समझो, उसे एक संकेत समझो। तुम और मजबूत बनने के लिए तैयार रहो। और
अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत हो। इसका मतलब यह है कि तुम उस स्तर पर जा रहे हो जहां समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और अंत में मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि अब खुद को बदल दो, लेकिन किसी के लिए नहीं बल्कि अपने के लिए बदलो। क्योंकि जब तुम अपने के लिए जीना शुरू कर दोगे तभी तुम्हें असली शांति मिलेगी। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां तुमसे तुम्हारा न्याय जीवन शुरू हो सकता है। 100 या 200 का सुपर थैंक्स अवश्य दे। क्या आपने कभी खुद को अकेले महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया जब तुमने आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने सब चुपचाप सहकर सुख दिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं कि ना कोई अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण गर्म दिन का बेहद साफ था, हर किसी की मदद करता था, सबके लिए अच्छा सोचता था। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो सब एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिलकर। और फिर भी एक दिन वो चुपचाप मंदिर में गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने सीधे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं कल वहीं खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि आत्म से मिलने का मौका है। वह चुपचाप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था एक प्रेरणा बन गया, क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराया जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर आप सबने आपको छोड़ दिया है तो याद रखिए भगवान शिव हमेशा आपके साथ है। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द सब कुछ वो जानते हैं। बस अपनी भी आप भी अर्जुन की तरफ अपने को मत छोड़िए, क्योंकि जो आपको ठुकरा रहा है कल वही लोग कहेंगे काश हमने भी अपना पहचान बना लिया होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वकाई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वही तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे ही बदलाव लाने वाले हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शांति संचार कर रहे हैं, जिसकी शक्ति प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गया संबंध की व्यक्तता को पूरी भी तरह कर सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोग असफल भी हुए। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपके एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की करगरा में लाया है। हालांकि आपने नहीं भूला
कि यह प्राकृतिक उन महादेव जी के भक्त को मानती है जो उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगे थे वह महादेव जी ने तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाले हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेश पर ध्यान दे रहे हैं और खुद को संभावित अनुसार से बचने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हैं। महादेव जी का दिव्य दूत आपके सामने आने वाला है, क्योंकि वो आपको ऊपर से ही देख रहा है कि आप कितनी गरीबों की मदद कर रहे हैं। इसीलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान कर दो। महादेव जी ने देखा है एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह सब एक दिखावा है। हो सकता है कि वह आपको कोई दोस्त हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे कभी भरोसा किया हो। उसकी असलियत उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुख्य नीचे छिपे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझना है। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर को संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए है। महादेव जी के संदेश आपको इसलिए नहीं भेजा जा रहा है, आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि आप इसे सुनो और आगे बढ़ो। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहे हैं, क्योंकि तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो महादेव जी खुद प्यार करते हैं, जो आपको संभावित रखते हैं, प्रति सचेत करती है। आपके इस पवित्र संदेश को प्राप्तांक के रूप में चुना गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने का ताकत और साझेदारी है। यह जानते हुए भी आप अपने संघर्षों में कभी अकेला नहीं है। तुम्हारे साथ उन सारे लोग हैं जिसने तुम वर्षों पहले उनकी मदद की थी, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारे दोस्त हैं और वह तुम्हें दिल से चाहते हैं। वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में है। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी, निश्चित रहेगा। महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यकता हो तो अपने महादेव जी को ध्यान करें, अपने दृष्टि से महादेव को देखें। वह तुम्हें आवश्यकता मार्गदर्शन कराएंगे। आने वाले विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहे हो। और महादेव जी कह रहे हैं आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लालचीपन सहारा करता है। इसीलिए आप लालचीपन मत बनो। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रकृति का जन्म मनाया गया है, क्योंकि यह आपकी अहमियत है और शांति भी है। और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र आए हैं, लेकिन आपने उस मंत्र को कभी नहीं पढ़ा। अगर आप उस मंत्र को पढ़ ले तो महादेव जी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। महादेव जी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, बस तुम्हें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी ने तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं और आपको अपनी दिव्य क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने अंत धैर्य की बुद्धि पर भरोसा रखो। यदि आप महादेव जी के प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लाइक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ न कुछ
चमत्कारी दिखने को मिलेगा। इस महीने के किस दिन में स्वयं महादेव तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ जो आपको रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूँ, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारी समस्याओं का समाधान मैं खुद करूंगा। लेकिन पैसे अपने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसा भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहो। आपसे वादा करता हूँ कि भविष्य में ऐसी आशीर्वाद जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूँ ताकि आप अपना जीवन के हर उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें जहां पर आपने कभी भी भरोसा दिलाया था। जो तुम्हें तुम्हारी लगे और उसे मेरे बच्चे क्षमता के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करेगा। बस तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा कि मैं क्या हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मैं बस यह सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और महादेव जी अपने प्रिय भक्त को कभी भी निराश नहीं रखते। तुम्हें हर समस्या से निकाल लाऊंगा, तुम्हारी हर परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। हो सकता है कि उनको भी कुछ उम्मीदें मिल जाए। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ो जो आपको रोक रही थी। आप आजाद हो और आप कभी भी रुको मत, क्योंकि जो सफलता की ओर चल देता है वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, और जो पीछे मुड़कर देखता है वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुम्हें मुझसे मांग रहे थे। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा जो तुम्हें चाहिए था। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे सपनों में दिखता था। तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, और तुम्हें एक दिव्य शक्ति भी प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उस चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम्हें बस तुम्हारा आंखें बंद करे और मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उस हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुमसे मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है, और मुझे अपने लक्ष्य के ले चलो महादेव जी के लिए। अगर तुम इस संदेश को अनदेखा करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा के लिए पछताओगे। और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन चारों दोस्तों के पास भेजो जिन्होंने तुम्हें आंखें बंद कर विश्वास करते हैं। महादेव जी आज तुम्हें कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूँ। मैं हर बुरी स्थाई को बदल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरे साथ मुझे आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन के लिए यह लाभदायक होता है। आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपके विश्वास में उद्देश्य की ओर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह संदेश मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि यह इंतजार नहीं है, यह मेरी सफलता का दरवाजा खोल रहा है।
अपने महादेव जी पर इतना विश्वास किया है कि महादेव जी आप पर से आंखें भी नहीं हटा पा रहे हैं। मैं आपके अतीत में शांति, आपके परिवर्तन, आपके भविष्य में आशा ला रहा हूं। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी भी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल उन्हें प्राप्त करा दूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बदल देगा। सबकी बीती शक्तियां भी सुधर जाएगी। हो सकता है कि आप बिना किसी चिंता किए अपने कार्य कर पाए। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझ पर हर समस्या में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियां खूबसूरत पलों अद्भुत होंगे। आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके इस यात्रा पर ले जाऊंगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होंगे, जिससे आपको सुखी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बरसती रहेगी। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल मत करना, ना करना। और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप आगे चलते रहो। हो सकता है कि आपके रास्ते में कुछ ऐसा भी मिले जो आपको देखते ही आपकी मन झूम उठे। सबसे पहले एक लाइक करके महादेव जी की जयकार जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय का हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1 टाइप करो और एक भोलेनाथ में अपना मन बसाओ, क्योंकि वही मन तुम्हारे नए रास्ते चुनेंगे और तुम्हें नया नया कुछ खबरी भी देंगे। इसे बिल्कुल भी मिस ना करना और शुरू से अंत तक जरूर देखो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर भी जल उठेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ, किसी चीज की कीमत ना हो। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाला हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल ना करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अभी एक 10 मिनट में टाइप करो कि हर हर महादेव। मैं आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली। इसीलिए अब तुम्हें अपने आंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है और अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह सब तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा बात बताने आ रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारी और उस प्रार्थना को सुन रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ा सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी ना हो,
अकेले में इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ऐसे दुर्बल लोग बहुत ही कम मिलेंगे। भाग्य में आते हैं, कभी भी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी पार्टिसिपेट बनकर आते हैं तुम्हारे जीवन में। वह चाहे किसी भी रूप में आए, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोगों अपने से संबंधित को नष्ट कर देते हैं, मैं पीछे नहीं हटते। वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को भी तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में जलने वाले लोग बहुत है। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की ताकत भी बन रहे हैं। तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम्हारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे हर शत्रुओं का सामना करेगा, हर कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। तुमने कभी भी आगे नहीं बढ़ के देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कैसा बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें करते हैं तो तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है, तो कभी झगड़ने का माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुमसे वह लड़ाई करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिख कर अपनी महादेव जी के लिए एक सिर्फ लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना भी घृणा करते हैं जो तुम्हारे शत्रु बनना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहता है। हमेशा अपनी नई चालें चलता रहता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा साबित करता है और तुम्हें गलत दिखाता है, और तुम्हारे बारे में कितनी भी अफवाहें फैला ले, लेकिन वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुम अपने कभी भी किसी बात पर ध्यान नहीं दिए। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देख रहा है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोच रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहते हो, कभी अपने मतलब के लिए तो कभी दूसरों के लिए चाहते हो। याद रखो, दूसरों की भावनाओं को मजाक नहीं उड़ाया जाता, परंतु लोग ने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम व्यापार करो और आगे बढ़ो। उस व्यापार में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उस व्यापार को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हें शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसाते थे, तुम बहुत महसूस कर रहे हो कि तुम्हें कोई फंसा रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जो तुम्हें फंसाना चाहते हो उसे महादेव कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम महादेव के चुने गए एक हो और तब भी तुम कमजोर थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो चुके हो। अब तुम किसी बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारी हर बात मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना है, इसीलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोना पड़े। मजबूत रखो। और मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुमने क्या मिल गया कि तुम आगे बढ़ रहे हो, किसी की परवरिश नहीं देख रहे हो।
और तुम चाहते हो कि तुम खुशियों में रहो और तुम्हें वह देखना चाहते हैं कि तुम कैसे खुश रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी दुखी नहीं रहना है, तुम्हें हमेशा खुश रहना है। क्या गलत है मेरे प्रिय बच्चे? हाल ही में कुछ बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, किंतु बड़ी चतुराई से उसे बाहर निकालते हुए भी तुमने समस्या को अपने पक्ष में कर लिया। अब तुम लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें कठिन मेहनत करना होगा, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसीलिए मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, वह भाग्य से मिलता है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो तुम्हें अपने शत्रुओं को सहारा मत देना। इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वह तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें उठता हुआ नहीं देख रहे हैं। इसीलिए महादेव पर थोड़ा सा ही विश्वास करते हो तो इस संदेश को सच्चे मन से पूरे दिल से सुनो। हो सकता है यह एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारी चेतावनी है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। महादेव जी तुम्हें कभी भी गिराना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें उठाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो इस संदेश को एक बार लाइक करके जरूर शेयर करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया गया है उसी का हिसाब मैं जरूर लूंगा। तुम्हारे बहुत बुराई कर रहे हैं, यह कोई तुम्हारे पीछे ही कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारी खुशी किसी से देखी नहीं जा रही है, या फिर तुम्हारी अच्छाई किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। यह चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी नहीं रुला सकता। लोगों से बातें कर रहा था, तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिन से तुमने उसे दूरी बना ली, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते हो। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर भी परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम अब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समस्या पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है जो तुम्हें गिराना चाहता है। उसी बात तुम्हारा ख्याल रखता है, दिन रात वह तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता और तुम्हें सम्मान देता था, किंतु तब उससे यह कार्य कराता था। अपने आप पर अहंकार भी था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। प्रिय बच्चे, इसे अभी भी अनदेखा मत करना। तुम्हारे जवाब पर मैं कायम हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम हिचकिचा रहे हो, तुम्हारे भीतर आखिर कुछ चल रहा है। वह तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है मुझे बताओ। क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या कोई तुम्हें रुला रहा है? अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो उसका नाम कमेंट में लिखो, मैं उसका सामना करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई तुम्हारे लिए संकोच की बात नहीं है, यह तुम्हारे मन की बात है। अगर तुम सच में मेरे से प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ समय निकालो। उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं ही महत्वपूर्ण अनुभव होता है कि किसी के अधीन नहीं होता। पहले तुम कमजोर थे, तुम्हें उसके प्रेम का सहारा जरूरत था और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत खो दिया, किंतु अब वह मिलकर तुम्हें देख रहा है कि तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना है। महादेव जी के लिए थोड़ा सा ही प्रेम है तो 2 पल निकालो। महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ बातें रखेंगे ताकि तुम उनको सुनकर आगे बढ़ सको। तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में क्या परिवर्तन हो रहा है उन्हें महादेव जी के सामने रखो, यह सोचकर कि तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। मेरे प्रिय बच्चे, हो सकता है कि यह तुम्हारी छोटी सी बात से तुम्हारा जिंदगी बदल सके, तुम्हारे परिवार की
आर्थिक समस्याएं भी खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर महादेव जी के बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हो तुम, इसीलिए मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है तो, अगर वह तुमसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम करता है तो उससे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना ही उससे मैं कभी मिलूंगा। यह फर्क नहीं है, यह तुमसे मैं बता रहा हूँ। और उसमें तुम मुझसे प्रेम इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें समझने की कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखें में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, तुम्हें देखकर तुम अकेले में टूट जाते हो। तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है, तुम्हें छोटी से छोटी बात भी तुम्हारे दिल पर लग जाती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है, इसीलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसीलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुनता हूँ मैं, और तुम्हारी इसीलिए तुम्हारी आगे आने वाले हर समस्याओं को मैं खत्म करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हें रुकने और गिरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं उनका मैं सामना करूंगा, उनको मैं खत्म करूंगा, तुम्हारे परिवार की रक्षा करता रहूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझसे अपने भगवान मानते हो और तुम मुझे चाहते हो और मैं इसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कितने दिनों से मेरे नाम पुकार रहे हो, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उठते चले जाना है, तुम्हें बर्बाद होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऊपर उठने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाऊंगा जो कि तुम्हें उसी रास्ते पर चलना है, तुम्हें उस रास्ते को देखते चले जाना है। अगर तुम्हें कोई भी असीमित महसूस हो तो तुम मेरा नाम पुकार सकते हो, मैं उसे भरपूर करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा सच्चा व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो पड़ेगा, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो पड़ेगा। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत ऊंचा इंसान है, इसकी बहुत ऊंची पहुंच है। अगर इसको गिराना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा ताकि मैं उसको आगे ढकेल पाऊं। मेरे प्रिय बच्चे, हो सकता है कि तुम्हारे मन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ आशंकाएं भी आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उस आशंकाओं को खत्म करो। अगर तुम्हें खत्म नहीं करने आ रहा है तो उसे मुझे सौंप दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। जो व्यक्ति तुम्हें गिराना चाहता था अब उसका समय आ गया है, उसको कर्मों का फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम्हें मुझ पर से विश्वास नहीं हटाना है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, मैं तुम्हें उस गहराई से निकालूंगा जो तुम गहराई में डूब चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, तुम्हें कोई फिर से धकेल दे रहा है। वह तुम्हारे कुछ करीबी ही हैं जो तुम्हें ऊपर निकलने की नहीं देखना चाहते हैं, और उन्हें यह भी घमंड है कि मैं उसे कभी भी उसकी मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। भले ही मैं तुमसे कुछ कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसे अनदेखा नहीं करना है। अगर तुम्हें इस संदेश को दिल से सुन रहे हो तो, इसे पूरा देख रहे हो तो कमेंट में 888 जरूर लिखो। मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसे बीच बीच में कमेंट करते रहोगे तो मुझे यकीन होगा तुम मेरे संदेश को पूरा सुन रहे हो और देख रहे हो। यह शक्तियां मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, तुम्हें कुछ शक्तियां देने के लिए ब्रह्मांड भी तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, आज के बाद तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें ऊपर से ही देख लिया कि तुम कितना भाग्यशाली हो और तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे उनका खात्मा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ उपहार भी लाए हैं। अगर तुम उन्हें स्वीकार करते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं करते हो तो इसमें तुम्हारा ही घाटा है। तुम्हें सावधान करने के लिए मैं यह सब कुछ बता रहा हूँ। अगर तुम्हें ब्रह्मांड कुछ दे रहा है तो तुम्हें उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना है। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई है, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उसमें भय मत करो, उसमें मेरे बच्चे तुम लाख कोशिश करो, मेरी पूजा पाठ करते रहो, उसे बंद मत करो।
मैं नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता रहूंगा और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जिंदगी में भरता रहूंगा। हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है। याद रखना, अगर जो तुमसे बात करता है तो उसमें उसका कोई स्वार्थ होता है। मेरे बच्चे याद रखना, मैं तुम्हें यह केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे चुने गए एक हो और ब्रह्मांड इसके पीछे भी काम कर रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारी शरीर एक बीमारी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो तुम्हारी बीमारी देख रहा है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ होता जा रहा है, क्योंकि यह कोई संकेत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे पीछे ही कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। तुम्हारे पीछे ही एक महिला तुम्हारे पीछे काला जादू कर रही है। अगर तुम्हें उसे बचना है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। मैं उसको खत्म करने की तुम्हें उपचार बताऊंगा। तुम्हारे परिवार में सबको शक्तियां बांटूंगा जो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ ताबीजें बनाऊंगा जो तुम्हें बुरी शक्ति से बचाएंगी। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि वह तुम्हें गिराना चाहते हैं। इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें हर पल ऊर्जा प्रकट कर रही है। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो या फिर उसे किसी बड़े नाले में फेंक दो ताकि वो बहकर समुद्र की ओर बढ़ जाए। और उसमें काली शक्ति का भी आभास हो रहा है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे महसूस करो, इसीलिए इसे पूरा देखो। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। मेरे बच्चे, यह महीने तुम्हारे लिए कुछ कर्मों का फल देगा और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड देगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई हो रही है और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितनी भी दुखें हैं जिसको तुम समाज से छुपा रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुमने हमेशा चुप रहे हो, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है तुम्हें पलट कर जवाब दोगे। अपने दिल की बात खुलकर आगे रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उनको कुछ भी मत देखो। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम कभी सोचे भी नहीं थे। याद रखना, महादेव तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते, तुम्हारी लाइफ में कुछ करना चाहते ताकि तुम आगे चल के कुछ कर ना पाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी तकलीफें मैं खत्म करने वाला हूँ, बस तुम्हें मेहनत करना है। अगर तुम्हें दिल से मेहनत करना अच्छा लगता है तो तुम कभी भी गिर नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल जरूर मिलता है। यह सृष्टि का नियम है और सृष्टि का नियम कोई भी नहीं बदल सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से भी कमजोर दिखाई दे रही है। मैं उन सबको भरपूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता है तो वह दिखावा करता है, तो इसकी वजह महादेव जी के इसके साथ इतना बुरा ना होने देते। एक व्यक्ति पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे कि महादेव जी क्या है, महादेव जी आखिर क्या करते हैं। नहीं बच्चे, अगर तुम ऐसा प्रश्न करोगे तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे। महादेव जी के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि महादेव जी ही वह देवता है जो आपके लिए हर उस काम को आसान कर देते हैं जो आपके लिए कठिन लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई संदेश नहीं है, यह चेतावनी है कि तुम इस संकेत को अनदेखा मत करो। अगर तुम इसे अभी भी अनदेखा कर रहे हो तो याद रखना, महादेव जी के खिलाफ तुम आवाज उठा रहे हो।
महादेव जी कोई ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा देवता नहीं है कि जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। महादेव जी तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिशें कर रहे हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। वह साजिश तुम्हारे लिए लाभदायक है। तुम्हारे खिलाफ जो भी प्रश्न उठा रहे व्यक्ति उनको अब सफलता की ओर नहीं भेजेंगे, उनको उस काल कोठरी की ओर भेजेंगे जो उनके लिए अत्यंत जरूरी है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम्हें महादेव जी पर से भरोसा नहीं उठाना है मेरे प्रिय बच्चे। आने वाले सोमवार के दिन तुम्हें कुछ लाभ प्राप्त होगा जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक रूप से मजबूती देगा और बैंक में भी कुछ पैसे मिलेंगे जो तुम्हें कामयाबियों की ओर ले जाएंगे और तुम उस पैसों से कुछ धंधा शुरू करना ताकि तुम उस धंधे से आगे बढ़ सको। अगर तुम छोटा सा भी धंधा करते हो तो तुम्हें उसे बड़ा करना होगा मेरे प्रिय बच्चे। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, ना कि एक बार में ही सब कुछ बड़ा हो जाता है। अगर तुम छोटा सा भी काम शुरू करते हो तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, तभी वह कामयाबी की ओर बढ़ेगा। जो जितना जल्दी आगे बढ़ते हैं वह उतना जल्दी ही गिरते भी है, और जो मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं वह कभी भी नहीं गिरते हैं मेरे प्रिय बच्चे। आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे आगे बढ़ोगे। अगर तुम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हो तो तुम मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखो। अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी हर रास्ता आसान हो जाएगी, शॉर्टकट से भी ज्यादा आसान दिखाई देगी। अगर तुम महादेव जी पर थोड़ा सा विश्वास नहीं करते हो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए महादेव जी तुम्हारे बारे में कुछ बातें भी रखते हैं ताकि तुम उन्हें सुन पाओ। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे सक्षम उपस्थिति हुए हैं, तुमसे कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं मेरे बच्चे। अगर तुम्हें तुम्हारे सामने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संकेत को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो और जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर लिखो, क्योंकि यह सिर्फ एक जयकारा नहीं है, यह महादेव जी की आवाज के खिलाफ है मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम महादेव जी की ओर आवाज लगाओगे तो महादेव जी तुम्हारे खिलाफ अत्यंत गहरा बात करेंगे, क्योंकि महादेव जी तुम्हें कभी भी गिरता हुआ नहीं देखना चाहते। वैसे ही मेरी प्रचुरता शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही है। इसके लिए और तुम्हारे मार्गदर्शन जितनी भी बाधाएं होंगी उन्हें शीघ्र ही दूर कर दिए जाएंगे, सुरक्षित कर दिए जाएंगे मेरे बच्चे। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज्यादा कुछ करने को उतावला हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाई में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बहुत ही करीबी भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और तुमसे महसूस किया है कि तुम मेरे लिए कितना काम करते हो और मैं तुम्हारे लिए भी इतना कुछ कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो तो मेरे लिए 5 मिनट का समय दो। मैं तुम्हारी हर उस सारी परेशानी को खत्म करूंगा जो तुम्हारी ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ तब तुम ऐसी वैसी शक्तियां उपयोग कर रहे थे, तुम काले जादू का प्रयोग कर रहे थे। तुम कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचते थे कि आगे चल के क्या होगा। अपने महादेव जी की शक्ति का उपयोग करो, वह मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। मुझे इतनी भी दिक्कतें मत दो कि आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी ना संभाल पाऊं। महादेव जी को अपने दिल से लगाने के लिए, इतना प्रेम करने के लिए आपका भला होगा। इसीलिए महादेव जी आपके जीवन में खुशियों से बारिश करेंगे। हमेशा चल रही, परंतु तुम भीड़ में अडिग खड़े रहे हो। इसीलिए लक्ष्य की ओर कभी भी पल के नहीं झपकाना चाहिए। लक्ष्य को एक नजर से ही देखना चाहिए। अगर तुम लक्ष्य को एक नजर से नहीं देख रहे हो तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरी भक्ति से अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि हो सकता है कि तुम मेरी
उन रास्तों को चुनो जो तुम्हें मैं दिखाना चाहता था, और तुम उन अंधेरी रास्तों की ओर कभी भी आगे मत बढ़ना। मेरे बच्चे, तुम मुझसे सदैव यही पूछते थे कि महादेव आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो प्रिय भक्त होते हैं, मैं उनकी परीक्षा लेता रहता हूँ ताकि उनको आभास हो कि महादेव उनसे कितना प्रेम करते हैं, जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठते चले जाना है, तुम्हें मेरे कर्मों का पालन करना है, तुम्हें उस अनुसार के खिलाफ आगे बढ़ना है जो तुम्हें चाहिए था, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ और कैसे कैसे मैं करता हूँ। उसी के अनुकूलन तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाए हैं। मेरे बच्चे, याद रखना, तपती धूप में तुमने कभी भी प्रार्थना नहीं की है और ना ही कभी प्रेम से भरी तुमने एक नजर उठाई है। तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, फिर भी तुमसे मैं इतना कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन मैं तुमसे बस इतना मांग रहा हूँ कि तुम आगे बढ़ते चले जाओ और तुम कभी भी बुराई का साथ मत देना। बुराई का एक दिन अंत जरूर होता है। मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारो और इनका प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतारोगे तो स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय ले रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने घर में कितने डांट फटकार सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, जो भी महादेव के लिए इतना कुछ करता है, उनके लिए महादेव सदैव उनकी भक्ति के लिए कुछ करते हैं। इसीलिए महादेव जी पर थोड़ा सा ही विश्वास है तो इसे पूरा सुनना, क्योंकि महादेव जी यह नहीं चाहते कि तुम अपनी भक्ति मत करो, लेकिन भक्ति करो, उसके साथ साथ अपने घर परिवार को भी देखो। मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना, जो भी अपने कठिनाइयों में आगे बढ़ता है, उनके लिए महादेव तुरंत कदम उठाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ ही चीजें लेकर आऊंगा जो तुम्हें तुम्हारी प्रसन्न के अनुसार मिलेगी। मेरे बच्चे, याद रखना, भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करते हो तो महादेव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर दिखावे की भक्ति करोगे तो महादेव जी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। इसीलिए अपने मन को उदास मत करो, अपने मन को आगे बढ़ाओ, अपने मन को प्रसन्न करो। हो सकता है कि तुम्हारे दिल में कुछ चरित्र भी आवश्यकताएं के अनुसार भी पूरा हो सके, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है। परंतु याद रखना, महादेव जी दिखावे की भक्ति पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो अपने लिए कुछ टाइम निकालो। अगर तुम टाइम से भक्ति करोगे तो तुम्हारी भक्ति भी स्वीकार करी जाएगी, ना कि अस्वीकार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन मन में और धन से भी भक्ति की थी, इसीलिए आज मैं इसके लिए सक्षम प्रस्तुत हुआ हूँ। उसको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, उसको सुधारने के लिए आया हूँ और उसको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितनी तकलीफ में आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए वह एक दूसरों की अनोखी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसके पास कुछ न कुछ होने का कारण होता है जब किसी न किसी को याद होता है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग भक्ति तभी करते हैं जब उनको धन की कमी होती है, अन्यथा वो भक्ति तो छोड़ो, वो मेरे नाम तक भी नहीं लेते हैं। जब उनको कुछ महसूस होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तभी वह मेरी भक्ति करते हैं, तभी वह मुझसे कुछ मांगते हैं, और यह मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इंसान बहुत ही लालची होता है, वह बस अपने लाभ के लिए ही मुझे याद करता है और अपने कर्म नहीं देखता कि वह अपना कर्म कैसे कर रहा है और अपनी कर्म की कैसे तैयारी कर रहा है। इसीलिए याद रखना, तुम ऐसी भक्ति कभी मत करना जिसे महादेव को ठेस पहुंचे, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने आता हूँ तो बहुत मन से आता हूँ, और मैं तुम्हें यूं ही यह संदेश नहीं देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही कुछ करता हूँ। याद रखना, महादेव जी तुम्हें इसीलिए
मुझसे मिला रहे हैं। मैं तत्काल तुम्हारे लिए चमत्कार कर रहा हूँ, तुम्हें रोकने के लिए नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया। याद रखना महादेव तुम्हें कभी भी गिराना नहीं चाहते, तुम्हें वह उठाना ही चाहते हैं। तुम्हारे लिए नया दरवाजा खुल चुका है जो कि स्वर्ग से भी आगे तक ले जाएगा। मेरे बच्चे याद रखना, अगर तुम स्वर्ग में कदम रखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारी कर्म पवित्र होनी चाहिए, ना कि अपवित्र होनी चाहिए। और उनको हर दुखों से दूर रखने के लिए तुम्हें अपने मन को भी शांति रखनी चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है वह कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकता, और जो व्यक्ति अपने मन को नहीं काबू रख पाता है वह अपने रास्ते पर से कब डगमगाता रहता है। इसीलिए अपने मन और अपने चरित्र को देखते चलते रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और वो अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और श्रद्धा की थी। उसी भक्ति ने तुम्हारी इस महानता को आगे बढ़ाया है, और मेरी पूजा पाठ करने के लिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कभी भी रोगे नहीं, तुम हमेशा हंसते खेलते रहोगे। यह तुम्हारी पूर्वजों का भी इरादा है। तुम्हारे पूर्व जन्म में भक्ति इसी जन्म में पूर्ण कर रहे थे, क्योंकि जन्म दो तरीके से होती है, एक भक्ति करने के लिए और एक ना करने के लिए। जो भक्ति करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है, और जो भक्ति नहीं करता है वह किसी न किसी बहाने गिरता रहता है, और यह महादेव की दोष देता है कि महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, महादेव कभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे गिरते चले जाएं। मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तो तुम्हें अवश्य फल नहीं मिलेगा, वह मेरा काम है। अगर तुम मेहनत करते चले जाओगे तो उसका फल, उस फल को देने का मेरा इरादा है। मैं कैसे फल दूंगा यह मैं जानता हूँ। अगर तुम सच में मेरे भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय का जाप करो। परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई थी, जिसका कारण तुम खुद हो। तुमने उस जन्म में दो रास्ते चुन लिए थे। तुम चाहते थे कि मैं बुराई के रास्ते पर भी चलूं और अच्छाई के रास्ते पर भी चलूं, जो महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए तुम्हें इस लायक करना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम कुछ भी गलत कर रहे नहीं थे, लेकिन तुमने एक गलत रास्ता चुन लिया था। इसी वजह से तुम अपने पूर्व जन्म में पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पूजा पाठ संपन्न नहीं कर पाए। इसीलिए मेरे बच्चे याद रखना, इस जन्म में तुम उस रास्तों को मत अपनाना जो तुम्हारे लिए बुरा लगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं लाएंगे जो तुम्हें संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते हैं कि तुम क्या चीज हो, आखिर तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। वह तुम्हें देख कर जल रहे हैं, तुमसे घृणा कर रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं। याद रखना, जो लोग घृणा करते हैं और तुम्हें गिराना चाहते हैं वह तुम्हारी अशुभता को भी महसूस करते हैं। याद रखना, भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा करता है वह कभी भी गिरता नहीं, वह आगे बढ़ते चले जाता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्रेरणा हैं जो तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं करना है। तुम्हें अपने पर विश्वास रखना है, तुम क्या चीज हो, क्या से क्या कर रहे हो, बस तुम्हें आगे बढ़ते चले जाना। इसको अनदेखा किया तो तुम हमेशा के लिए पछताओगे। यह एक संकेत नहीं है, यह महादेव का वचन है। अगर तुम महादेव के वचन को अनदेखा करोगे तो तुम महादेव के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। मेरे बच्चे, याद रखना, महादेव तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी तुम्हें यह संदेश भेजते हैं, और इस संदेश को तुम्हें दिल से लगाना है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, ताकि तुम्हारे यह मन में समा जाए और तुम्हारे दिल से आवाज निकले, हर हर भोलेनाथ अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारे विश्वास को अधिक बने रहे। मेरे बच्चे, याद रखना, लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तुम्हें गिराने की योजनाएं भी करते हैं, जो तुम्हें अकेलापन में महसूस कराते हैं। परंतु जिसकी जैसी सोच हो उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। जो तुम्हें इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना,
भगवान शिव हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ नया चीज लाते रहते हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको। मेरे लिए तुम इतना कर रहे हो, भगवान शिव का तुम पूजा करो तो ध्यान रखना यह सब तुम्हारे लिए ही होता है। मेरे बच्चे याद रखना कि तुम कभी भी गिर नहीं सकते। तुम्हारे लिए कुछ बातें रख रहे हैं जो कि अब तुम्हें बता दे। अगर तुम महादेव से थोड़ा सा ही प्रेम करते हो तो तुम अगले सोमवार के दिन 2 बेलपत्र ले जाकर और 2 पुष्प ले जाकर चढ़ाओ। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे साथ कुछ कार्य भी होंगे। याद रखना महादेव तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ संदेश भेजना चाहते हैं लेकिन तुम उन्हें इग्नोर करते जा रहे हैं।